नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक एटम बम फोड़ने का दावा किया था। जी हां, 1 अगस्त को राहुल ने कहा था कि उनके पास वोट चोरी का ऐसा सबूत है जो देश को हिला देगा, और 7 अगस्त को नई दिल्ली में उन्होंने वो बम फोड़ दिया। लेकिन इस बम में क्या था? कौन-कौन से सबूत पेश किए? और क्या वाकई ये भारतीय लोकतंत्र की नींव हिला सकता है? आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मामला सीधे आपके वोट और लोकतंत्र से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और ये एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने इसे भारतीय संविधान और झंडे के खिलाफ अपराध बताया। उनका दावा था कि ये धांधली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई राज्यों में हो रही है। राहुल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि ये साजिश हमारे एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को खत्म कर रही है। आइए पहले उनके सबसे बड़े सबूत पर बात करते हैं। कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में आता है। राहुल ने कहा कि महादेवपुरा में 6.5 लाख वोटों में से 1250 वोट चोरी हुए। कैसे? 5 तरीकों से। पहला, डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही आदमी का नाम कई बार मतदाता सूची में। उन्होंने गुरकीरत सिंह डांग का उदाहरण दिया। एक ही नाम, एक ही पता, लेकिन 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर दर्ज। सोचिए, एक आदमी 4 बार वोट डाले, ये कितना बड़ा धोखा है। राहुल ने बताया कि ऐसे 11,965 डुप्लीकेट वोटर सिर्फ महादेवपुरा में पाए गए। दूसरा तरीका था फर्जी पते। 40,009 वोटरों के पते या तो गलत थे या बिल्कुल गैर मौजूद, जैसे हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। एक और चौंकाने वाला उदाहरण, एक सिंगल बेडरूम हाउस में 46 वोटर दर्ज थे, वो भी अलग अलग परिवारों से। क्या ऐसा मुमकिन है? तीसरा, बल्क वोटर, 10,452 वोटर एक ही पते पर दर्ज थे। चौथा, 4,132 वोटरों की तस्वीरें अमान्य थीं, जो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। और पांचवां, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। ये फॉर्म नए वोटरों को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन 30,192 वोटरों ने इसका दुरुपयोग किया। राहुल ने 2 खास मामलों का भी जिक्र किया। पहला, शकुन रानी, एक महिला जिसने कथित तौर पर 2 बार वोट डाला। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव, जिसने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वोट डाला, एक ही फोटो और पते के साथ। राहुल ने कहा कि ये सबूत उनकी पार्टी ने 6 महीने की जांच के बाद जुटाए। उन्होंने ये भी बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 6,8,915 वोट, यानी 32,707 वोटों का अंतर। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में कांग्रेस जीती, लेकिन महादेवपुरा में 14,000 वोटों का अंतर आया, जो संदिग्ध है। अब बात महाराष्ट्र की। राहुल ने 2024 के विधानसभा चुनाव में धांधली का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच, यानी सिर्फ 5 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े। इतने वोटर अचानक कहाँ से आए? पिछले 5 सालों में इतने वोटर नहीं बढ़े, और ये वोटर ज्यादातर एक खास दिशा में गए। राहुल ने बताया कि मतदान के दिन शाम 5:30 बजे के बाद वोटिंग में अचानक उछाल आया, जबकि उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि उस वक्त बूथ खाली थे। फिर ये वोट आए कहाँ से? उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीता, लेकिन विधानसभा में 50 सीटें भी नहीं जीत सका। ये अंतर उनके लिए संदेह का कारण है। राहुल ने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आयोग मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर रहा है। उनका दावा था कि अगर आयोग 10-15 साल का डेटा दे दे तो 30 सेकंड में सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन आयोग क्यों चुप है? क्यों सबूत देने से डर रहा है? राहुल ने कहा कि आयोग जानबूझकर सबूत नष्ट कर रहा है, जैसे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना। उन्होंने आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि ये साजिश देशद्रोह से कम नहीं, और इसके लिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी जवाब देना होगा। राहुल ने ये भी कहा कि ये धांधली सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल,
हर जगह यही खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ऐसी गड़बड़ियां थीं। उनका कहना था कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो एक व्यक्ति एक वोट का संवैधानिक सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर आपका वोट चोरी हो जाए तो आपकी आवाज का क्या होगा? उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने सबूत पेश किए, आंकड़े, उदाहरण और विश्लेषण, सब कुछ डिटेल में। राहुल ने कहा कि ये सबूत उनकी पार्टी ने 6 महीने की मेहनत से जुटाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र को बचाने का युद्ध बताया और कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि ये मामला इतना गंभीर है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। राहुल ने बार बार जोर दिया कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देशहित में थी और वो जनता को सच बताना चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर आयोग उनके सवालों का जवाब दे दे तो सारी साजिश खुल जाएगी। लेकिन आयोग की चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का एटम बम यही था। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, फॉर्म 6 का दुरुपयोग और वोटिंग में संदिग्ध उछाल। शकुन रानी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे मामले, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आंकड़े, और सबसे बड़ा, चुनाव आयोग की चुप्पी। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा बताया। अब सवाल ये है, क्या ये सबूत कोर्ट में टिक पाएंगे? क्या ये वाकई लोकतंत्र की हत्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बहस का हिस्सा बनें, क्योंकि आपका वोट आपकी ताकत है। नमस्ते।